पिछले 20 वर्षों से माना एवं बुधनी के निवासी अंडरब्रिज की मांग करते आ रहे थे। पिछले 1.5 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रेल राज्य मंत्री द्वारा इसका विजुअल भूमि पूजन किया गया, लेकिन काम शुरू न होने के कारण लोगों में असंतोष था। हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते समय समय पर इस मांग को हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हमीद बेग द्वारा प्रमुखता से उठाया गया, जिससे रेल विभाग में संज्ञान में लेकर इस अंडरब्रिज को शीघ्र पूर्ण करने का काम शुरू किया गया है। जानते हैं क्या है पब्लिक की राय और कंस्ट्रक्शन कंपनी की दिक्कतों के बारे में। 12, 13, 14 में जो अंडरब्रिज का काम चल रहा है, जो मिट्टी फैल रही है उसका अवलोकन कराया गया है और अवलोकन के उपरांत यदि किसी तरह की रेलवे वालों ने उसमें काम नहीं किया तो नगर परिषद बुधनी जो है अपनी तरफ से वहाँ की जो मिट्टी है उसको हटवा के वो नागरिकों के लिए आने जाने का रास्ता सुलभ कराएगी। काफी समय के बाद लोगों की मांग पर यहाँ अंडरब्रिज का काम चालू हुआ है। यहाँ के रहवासियों से हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश मायर है और मैं यहीं का निवासी हूँ। ब्रिज के पास जो बन रहा है। हाँ। क्या क्या समस्या आ रही है? आपकी मांग तो पूरी हो गई है अंडरब्रिज बनने की। सर, ये तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे गवर्नमेंट का कि उन्होंने अंडरब्रिज स्वीकृत किया है, जिसका काम भी शुरू हो गया है। लेकिन हमें थोड़ी ये परेशानी है, यदि थोड़ी सी बारिश हो गई तो हम लोगों को निकलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरफ भी और उस तरफ भी। हम लोग पैदल भी निकल पाएंगे, तो हमारी ये गुजारिश है कि कम से कम जो रोड है उसको क्लियर कर दिया जाए और मोहल्ले वालों को निकलना आना जाना चालू रहे। तो ये तो नगर पालिका को व्यवस्था देना चाहिए, इसमें रेलवे ठेकेदार या रेलवे विभाग थोड़ी कुछ करे। नहीं तो हमें तो चाहे नगर पंचायत करे चाहे कोई भी करके दे, हम मोहल्ले वाले कम से कम निकलने का रास्ता तो मिल जाए। अभी यदि जरा सी देर में पानी गिर गया तो हमारा बिल्कुल निकलना बंद हो जाएगा घर से। आपका नाम? मेरा नाम सुखराम गोरेले है और मुझे बड़ी खुशी की बात है ये कि हमारे यहाँ पर इसका काम चालू हो गया। 20 सालों से ये हम परेशान थे और अब हमको लग रहा है कि ये काम हो जाएगा। काफी समय से अंडरब्रिज की मांग चली आ रही थी, लगभग 20 वर्षों से यहाँ के लोग, क्योंकि ये बुधनी और माना 2 भागों में बटी हुई है, बीच में रेलवे लाइन आती है, जिसकी वजह से क्योंकि सारी सुविधाएं जो है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो एसडीएम कार्यालय हो, चाहे स्कूल हो, नगर पालिका हो, जो भी है सब लाइन पार करके ही लोगों को जाना पड़ता था और रेलवे लाइन पर अक्सर दुर्घटनाएं हो जा रही थी, इसके लिए और व्यापार में भी काफी दिक्कत आ रही थी। तो लोगों की मांग थी पिछले 20 वर्षों से कि यहाँ पर अंडरब्रिज दिया जाए और वो मांग लगभग अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। सचिन पासवे कंपनी ने अंडरब्रिज बनाने का ठेका लिया है। हम ये किस तरीके से बन रहा है, हम उनके जो मालिक हैं कंपनी के, हम उनसे आपकी बात कराते हैं और पता करते हैं कि इसके अंदर किस तरह की टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। जी मिश्रा जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको और कितने टाइम तक पूरा हो जाएगा? अब इस काम को करने में जब अपन किसी काम को करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम लोगों का पूरा टेक्निकल स्टाफ, हमारे इंजीनियर सब रहते हैं, तो हम इसको दिक्कत तो नहीं कहेंगे। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके ड्राइंग है, डिजाइन है, पैरामीटर्स हैं, उनको मेंटेन करना होता है। बहुत क्वालिटी वर्क है, बड़ी गुणवत्तापूर्वक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर इतने प्रेशर से ट्रेनें गुजरती हैं। तो ये अंडरपास का काम, इसकी पूरी गुणवत्ता का ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी में 1% की भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। तो अब हम चूंकि फ्लोर पे आ चुके हैं और अब स्थितियाँ ऐसी है कि हम एक स्टेज जो होता है इसका, जमीन से ऊपर का हिस्सा, उस स्टेज पे खड़े हैं। तो बहुत जल्दी हम उसको अभी कास्टिंग करके उसका बेस तैयार हो जाएगा। ये पूरा कास्टिंग हो जाएगा, प्लेटफॉर्म बनेगा, इसके ऊपर हम लोग बॉक्स को डिजाइन करेंगे, बॉक्स कास्ट करेंगे। बॉक्स कास्ट करने के बाद हम इसको फिर अंडर पुश की बात करेंगे, तो कटिंग करेंगे जितना भी लैंड है ऊपर के एरिया छोड़ के। इस तरीके से हमारा प्लान है कि चूंकि बरसात रेनी सीजन में कोई काम खास तौर पे होगा नहीं, रेनी सीजन के बाद हमारा 24 आवर वर्क करके हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक में इसको हैंड ओवर कर दें। हमें फरवरी तक का समय मिला है, लेकिन हम दिसंबर में इस अंडरपास को यहाँ से वहाँ तक सारे कन्वीनियंट जो स्टेजेस है उसको पूरा करते हुए और पब्लिक को लोकार्पण के लिए दे देंगे। जैसा कि आपने बताया कि फरवरी तक का टाइम मिला हुआ, लेकिन दिसंबर में कर देंगे, क्योंकि अभी रेनी सीजन आने वाला है और बहुत जल्दी बरसात चालू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर काम कर पाना, क्योंकि अंडर पार्क का काम है, नीचे पानी भरा जाएगा, इसके कारण काम में दिक्कत तो आएगी। इस वजह से ये काम थोड़ा सा डिले हो रहा है। अगर बरसात ने थोड़ी सी खिंचती है तो हो सकता है कुछ काम ज्यादा खिंच जाए, लेकिन दिसंबर तक आपका कहना है कि हम अंडर पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा
ये यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात है। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा के साथ भी रफ्तार मीडिया के लिए हमीद बेग बुधनी।